पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिए। इसकी जो दिशा होगी बाईं ओर से दाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर एक शक्तिशाली धन आवेश है और दाहिनी तरफ एक शक्तिशाली ऋण आवेश है, इसलिए इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धन से ऋण की ओर। तो इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी कुछ दूरी पर रखे जाए। मान लेते हैं इसकी दूरी क्या है? 2L है। इसी को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कहाँ पर होगा? बाईं से दाईं ओर। इसको मान लेते हैं F1। बल की दिशा होती है वही है जो वैद्युत क्षेत्र की होती है। और माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसको मान लेते हैं F2। दोनों समान परिमाण के बल हैं दोनों। इसको हम मान लेते हैं F1 बराबर F2। यदि हम इसको दिशा के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F1 बराबर माइनस वेक्टर F2। तो इस पर द्विध्रुव पर नेट बल क्या होगा? द्विध्रुव पर नेट बल F बराबर क्या होगा? F1 प्लस F2। F बराबर क्या होता है? QE। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से नेट बल F बराबर हो जाएगा F1 बराबर क्या होता है? QE। F2 बराबर हम इसको हम दिशा के रूप में लिखेंगे क्योंकि परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। तो F1 बराबर क्या है? QE है। तो F बराबर हम इसको लिख सकते हैं QE। और F2 विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या होगा? ये माइनस होगा। इसका अभिमान ये होगा QE। तो इसका नेट बल क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब हम इस बल की दिशा हम पीछे की ओर ले जा रहे हैं, जो यह कहलाएगी बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा जो इसके विपरीत दिशा में है। इसी प्रकार F2 भी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यह भी वही है, बल की क्रिया रेखा। अब हम प्लस क्यू आवेश पर एक लंब डालेंगे जो यह बिंदु O पर काटता है। इसका मान लिया माइनस क्यू आवेश A बिंदु पर है और प्लस क्यू आवेश B बिंदु पर है। तो इसका
बल युग्म का गुण क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में लंब दूरी। बल गुणे लंब दूरी, लंब दूरी। बल हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं और लंब दूरी क्या है? BO। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहां से हमको एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ABO, AOB, BOA। मान लेते हैं यह द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण पर स्थित है, तो इसका समकोण त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज ले लेते हैं BOA में, BOA में AB का मान दिया है। AB क्या है? ये कर्ण है, इसको हम बना लेते हैं। B है ये, OA, इसका कोण क्या है? थीटा है। इसकी दूरी दी है यहाँ से यहाँ तक 2L दिया है, 2L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? जो कर्ण और लंब के बीच आए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है? BO है, BO बटा कर्ण कितना है? AB है, AB। तो BO बराबर कितना हो जाएगा? BO बराबर AB साइन थीटा। AB का मान हम यहाँ पे रखेंगे कितना? AB बराबर कितना दिया है? 2L। तो BO बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो हो गया यहाँ तक AB बराबर 2L साइन थीटा। तो इसका मान इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर BO बराबर 2L साइन थीटा है, इसमें इसका मान रख दे रहे हैं। तो बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? बल युग्म का आघूर्ण बल F बराबर क्या होता है? QE गुणे QE। F बराबर QE, BO बराबर दिया है 2L साइन थीटा इंटू 2L साइन थीटा। बल युग्म का आघूर्ण हम टाउ से ज्ञात करते हैं, टाउ। या हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। हम जानते हैं कि वैद्युत ध्रुव P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। तो P बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2L हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा। साइन थीटा इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक यहाँ से भी चाहे निकालो चाहे यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। ये इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। ये हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। पहले हम बिंदु आवेश पर वितरण, बिंदु आवेश निकाल रहे हैं, तब इसको सतत आवेश पर वितरण निकालेंगे। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखते हैं, यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय, पहला क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। हम मान लेते हैं एक कोई पतला तार है जिस पर प्लस Q आवेश बिखरे हुए हैं। इस आवेश को हम मान लेते हैं Q है, और इस तार की लंबाई मान लेते हैं स्मॉल l है। तो रेखीय आवेश हम घनत्व किसे कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व यह होता है प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व यहाँ से हो जाए रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम इसे हम लैम्डा से ज्ञात करते हैं। लैम्डा बराबर हो जाएगा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से मात्रक निकल गया कूलाम प्रति मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर। हमारा दूसरा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व हम मान लेते हैं कोई क्षेत्रफल A है जो यह समान रूप से परस की आवेश पर बिखरा हुआ है। मान लेते हैं इसका आवेश Q है और इसका हम क्षेत्रफल पूरा मान लिए A है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा से ज्ञात करते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या कहेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यहाँ से लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। या कह सकते हैं आवेश और
क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से, आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, या इसको हम प्रति में लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वर्ग मीटर। हमारा तीसरा है, तीसरा हमारा क्या है, आवेश का आयतन घनत्व। तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व। यदि हम मान लेते हैं कोई घन ये है, ये घन हो गया, और हम इस घन का आयतन, इस घन पर कोई आवेश मान लेते हैं समान रूप से धन आवेश वितरण हुआ है, मतलब बिखरा हुआ है। इसको हम मान लेते हैं Q। मान लेते हैं इस घन का आयतन V है, तो हम कहते हैं आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व हम रो से ज्ञात करते हैं। आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व रो किस क्या कहेंगे, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से कहेंगे प्रति एकांक आयतन पर, मतलब V, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ से, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, आयतन का मात्रक, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा घन मीटर, घन मीटर, या इसको हम प्रतीक में लिखेंगे कूलाम प्रति घन मीटर। धन्यवाद।